हे गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री सिल्वी। आज हम बिहार के क्रॉप प्रोडक्शन, देन फ्रूट प्रोडक्शन और देन कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जाने से पहले ये लीची वेराइटी को ज़रा देख लीजिए, शाही लीची वेराइटी। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इन बिहार। एंड लीची के मामले में बिहार नंबर 1 आता है स्टेट में। ओके, तो मैक्सिमम 70 to 80% लीची जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में, वो बिहार में प्रोडक्शन होता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग मुजफ्फरपुर एरिया में बहुत ज़्यादा लीची प्रोडक्शन होता है। ये कमर्शियल कल्टीवेटर है, शाही वेराइटी, और ये टेबल पर्पज के लिए हम कल्टीवेटेड करते हैं। ओके, और लीची कब मैच्योर होता है और कब हार्वेस्ट होता है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो मैच्योर होता है 3rd वीक ऑफ मई, मतलब मई के आसपास लीची मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ये हार्वेस्ट हो जाता है। तो उसी टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे लीची मार्केट में अवेलेबल होगा। सो यू कैन यूज प्लेबैक स्पीड 1.25x और 1.5x, थोड़ा प्लेबैक स्पीड को बढ़ा दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, कम्स टू क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए, सभी को पता है जो बिहार है वो गंगा नदी के किनारे है, तो इसीलिए वहाँ पे फर्टाइल आपको मिलेगा, फर्टाइल सॉइल है। एक प्रॉब्लम है बिहार में कि फ्लड आ जाता है, तो एक ही प्रॉब्लम वही है। अदरवाइज एग्रीकल्चर के मामले में बिहार बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट के मामले में बहुत ही पोर है। ओके, बिहार की अगर बात करें तो फॉरेस्ट के मामले में बहुत ही पोर है, पर एग्रीकल्चर मामले में बहुत ही अच्छा है। ओके, सो ग्राउंड वाटर आराम से मिल जाता है, आलूवियल सॉइल भी है। तो देख सकते हैं, जो अगर सेरेल क्रॉप्स की बात करें तो मेज, व्हीट एंड राइस, ये 3 मेन क्रॉप है जो बिहार में प्रैक्टिस करते हैं। हम देखेंगे राइस का कितना मिलियन टन होता है यील्ड, और व्हीट का कितना, मेज का कितना, सब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। पल्सेस में अगर बात करें तो अरहर, उर्द, मूंग, ग्राम, पी, लेंटिल्स, बहुत सारे पल्सेस यहाँ पे ग्रोन किया जाता है। ओके, देन कम्स टू फ्रूट प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने बोला, फास्ट रैंक है बिहार में। ओके, बिहार के फास्ट रैंक है कौन सा वाला प्रोडक्शन में? लीची प्रोडक्शन में। ओके, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची बिहार है। अगर पाइनएप्पल की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बिहार। 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। देन वेजिटेबल बर्ड प्रोडक्शन की बात करें, देखिए वेजिटेबल में पोटैटोज, ओनियन, एग प्लांट, कलीफ्लावर, इतना ही प्रोडक्शन होता है बिहार में। देन कैश क्रॉप देख सकते हैं, जूट एंड शुगर केन, 2 इम्पोर्टेंट मोर इनकम क्रॉप इन बिहार। देख सकते हैं क्योंकि जूट को पानी चाहिए, शुगर केन को भी पानी चाहिए, और गंगा नदी तो है, इसीलिए बहुत सारे अमाउंट पानी का यहाँ पे मिल जाता है। ओके, देन एग्जाम में ये पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, स्टेट फीस, बिहार का स्टेट फीस क्या है? अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस दे रहे हो तो ये तो पता होना चाहिए आपको। वर्किंग कैट फीस, ओके, जिसका साइंटिफिक नेम में आप याद रखें, क्योंकि आज एग्रीकल्चर ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फीस का साइंटिफिक नेम क्या है। क्लैरिस बैट्रेचोस। स्टेट फ्लावर जो कि मैरीगोल्ड है, टैगेटस स्पेसीज। ओके, स्टेट ट्री, पेपल ट्री, फाइकस रिलीजियोसा। देन स्टेट फ्रूट, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, तो इसको रट लीजिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो है, एक्चुअली ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट में है, अभी इनको चार्ज दिया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर का। जो भी है आपको याद रखना है, सिर्फ विजय कुमार सिन्हा। उसके बाद जो सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर का वो संजय कुमार अग्रवाल, नाम याद रखना पड़ेगा। देन जो एग्रीकल्चर कम MD BRVN है तो वो है डॉक्टर आलोक रंजन। सिर्फ इतना याद रखिए, आलोक यहाँ पे संजय या फिर अग्रवाल ऐसा कुछ लिंक करके याद रख लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में आए ऑप्शन में तो आप क्लिक कर सकेंगे। देन अभिषेक कुमार है, बिहार स्टेट के हॉर्टिकल्चर मिशन फ्रूट एंड वेजिटेबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का डायरेक्टर अभिषेक कुमार। देन शैलेंद्र कुमार, ये है जॉइंट सेक्रेटरी। तो याद रखेंगे, अग्रवाल है सेक्रेटरी, आलोक है एग्रीकल्चर डायरेक्टर कम MD BRN, एंड अभिषेक है बिहार स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन का डायरेक्टर। देन शैलेंद्र कुमार है जॉइंट सेक्रेटरी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम मक्खना के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।
सो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स अभी देख लेते हैं बिहार का एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। सो देखिए जो मेज का प्रोडक्शन है ना वो अराउंड 1.5 मिलियन मेट्रिक टन। सो मेज का प्रोडक्शन 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, दैट इज 10% ऑफ कंट्रीज प्रोडक्शन। टोटल जितना कंट्री में प्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में उसका 10% कंट्रीब्यूशन करता है बिहार मेज के मामले में। बिहार प्रोड्यूसेस 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ शुगर केन। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। बिहार कंट्रीब्यूट 71% ऑफ नेशनल लीची प्रोडक्शन। मैंने आपको बोला कि लीची प्रोडक्शन में बिहार का रैंक फास्ट है, सो इसीलिए इसका जो परसेंटेज है वो 71% है। मतलब लगभग सारे के सारे लीची तो बिहार में ही प्रोडक्शन हो जाते हैं। ओके, सो इट प्रोड्यूसेस अराउंड 0.28 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ लीची। ओके, 0.28, इसको आसानी से याद रखेंगे 0.3 मिलियन मेट्रिक टन, नियरली इक्वल टू 0.3। बिहार कंट्रीब्यूट्स 85% ऑफ नेशनल मक्खन प्रोडक्शन। जो मक्खन है ना वो फॉक्सटेल है, इसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। अगर हमारे बिहार के बीए प्लेलिस्ट अगर चेक करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा फॉक्सटेल के बारे में। ओके, जो कि बहुत न्यूट्रिटिव फूड है। उसका कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, उसको हम कैसे कल्टिवेटेड करेंगे, उसका वेराइटीज़ क्या है, वो सारे के सारे आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट, बीए के प्लेलिस्ट में। ओके, सो 85% ऑफ नेशनल मक्खन प्रोडक्शन आता है 85% बिहार में। ओके, सो 0.003 मिलियन मेट्रिक टन। ये सारे के सारे डाटा आप याद रखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए ये डाटा तो आपके मतलब होना चाहिए बस। बिहार प्रोड्यूसेस 1.4 मिलियन मेट्रिक टन। ओके, 1.4 मिलियन मेट्रिक टन लगभग 1.5 मिलियन मेट्रिक टन का मैंगो प्रोडक्शन होता है बिहार में, जो कि 13% है कंट्री का प्रोडक्शन। ओके, अगर टोटल कंट्री में जितना प्रोडक्शन होता है उसका 13% सिर्फ बिहार में आपको मिलेगा। ओके, देन कम्स टू वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल 8.6 मिलियन मेट्रिक टन वेजिटेबल्स प्रोडक्शन होता है बिहार में, जो कि एक्चुअली 9% है। टोटल इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल उसका 9% है। आपको पता है ना वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होता है? यूपी, देन वेस्ट बंगाल। ओके, और हनी की बात करें तो 1300 मेट्रिक टन हनी प्रोड्यूस होता है। 1300 मेट्रिक टन हनी प्रोड्यूस होता है बिहार में, जो कि 14% है ऑल इंडिया का। एंड बिहार प्रोड्यूसेस 0.015 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एरोमेटिक राइस। बहुत ही कम है क्योंकि एरोमेटिक राइस ही इंडिया में बहुत कम प्रोडक्शन होता है, इसलिए जितना भी होता है लगभग ठीक ठाक। फिशरी प्रोडक्शन लेवल देख सकते हैं 0.27 मिलियन लाख मेट्रिक टन। ओके, फिशरी भी बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है क्योंकि इनलैंड फिशरी भी है वो। ओके, गंगा नदी के किनारे है इसलिए वो भी प्रोडक्शन होता है। देन देखेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। देखिए 60% होता है बिहार का क्रॉपिंग सिस्टम। तो नेशनल का कितना है? नेशनल का है 42%, तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चर के मामले में नेशनल से बहुत आगे है बिहार, पर फॉरेस्ट के मामले में बहुत ही खराब कंडीशन। जैसे कि 6% ओनली, 6% टू 7% अभी हो गया है रिसेंट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में। तो जो फॉरेस्ट लैंड था ना बहुत सारे बिहार में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एग्रीकल्चर लैंड में। तो उसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज आप देख सकते हैं बहुत ही ख़राब। हमारे जो गाइडलाइन के हिसाब से, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के गाइडलाइन के हिसाब से 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। ओके, बट लैंड का, टोटल लैंड का, बट यहाँ पे बहुत ही ख़राब कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट कम्स टू, और यहाँ पे कुछ नहीं, नेक्स्ट टू नॉर्थ बिहार। जैसे कि मैंने बोला बिहार का जो नॉर्थन पोर्शन है ना वहाँ पे फ्लड, ड्रॉट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और साउथ बिहार का जो फर्टाइल सॉइल है एग्रीकल्चर हॉब के लिए बहुत ही अच्छा है। सो ये जो प्रॉब्लम है फ्लड, कभी फ्लड आ जाता है, कभी ड्रॉट हो जाता है, तो इसका सोल्यूशन है आर पाइन एग्रीकल्चर मेथड, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल कल्टीवेशन मेथड बिहार के लोगों ने डेवलप किया है। बहुत ही ट्रेडिशनल, बिहार के फार्मर्स में मिलके ये सब करते हैं। देखेंगे क्या है ये कल्टीवेशन मेथड्स। सो क्या होता है ना, हेवी समर जब होता है, हेवी समर मानसून में क्या होता है, सीवियर फ्लडिंग हो जाता है। और उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि वो फ्लडिंग की वजह से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डैमेज होता है।
ओके, सो इन दिस सिस्टम, ये जो पैन सिस्टम में क्या होता है, जो बहुत सारा फ्लड वाटर जहाँ पे है ना, उसको एक छोटा सा चैनल बना के लेके आके एक छोटा सा पॉन्ड करके वहाँ पे स्टोर किया जाता है ताकि ड्रॉट कंडीशन में वो काम आए। ओके, सो अंडर दिस सिस्टम चैनल्स आर डग इनटू द सॉइल अलाउइंग फॉर वाटर टू फ्लो विथ रेस्ट एम्बैंकमेंट्स ऑन द साइड्स। एम्बैंकमेंट तो देना पड़ेगा, बॉन्ड तो देना पड़ेगा। द चैनल्स इज इंटरस्पेड विथ स्मॉल रिटेंशन पॉन्ड। जो रिटेंशन पॉन्ड है उसको आहर्स बोलते हैं और जो चैनल्स है उसको पाइन्स बोलते हैं। ओके, देख सकते हैं ये है उसका पिक्चर, आहार पाइन मेथड। ये है एम्बैंकमेंट और ये छोटा सा चैनल और ये जाके कनेक्ट होगा एक पॉन्ड में, रिटेंशन पॉन्ड में। ओके, देन आप चाहें तो जो स्पीड है वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। हाँ, जो राइस ग्रो, मैंने बोला था आपको कि राइस, मेज बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है और व्हीट बहुत ज़्यादा प्रैक्टाइज होता है बिहार में। स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो 3 तरह का राइस होता है, अटम राइस, अगनी राइस एंड समर राइस। तो कितना राइस प्रोडक्शन होता है? लगभग 5 मिलियन टन। ओके, व्हीट की प्रोडक्शन लगभग उतना ही, थोड़ा सा कम, 4 मिलियन टन। मेज की बात करें 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि ऑलरेडी हम स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हैं, मतलब क्लियर हो गए हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, इंडिया का एनुअल लीची प्रोडक्शन का 71% सिर्फ बिहार से आता है। 90% ऑफ वर्ल्ड्स फॉक्सनॉट जो होता है ना, जो मक्खन हम बोलते हैं, तो ये बिहार से आता है। 11% ऑफ स्टेट्स ग्रोन सोन एरिया, जो टोटल सोन एरिया है स्टेट्स का, उसका ओनली 11% वेजिटेबल फार्मिंग में होता है। ओके, तो अगर डायरी सेक्टर की बात करें, एनिमल हस्बेंडरी की सेक्टर, जो डायरी कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश हुआ था बिहार में, वो 1983 में हुआ था। ओके, और जो सुधा है, व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद ये जो सुधा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है एग्रीकल्चर सेक्टर में बिहार में, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि अनइवन मानसून सही तरह से नहीं होता है और फ्लड भी होता है, फ्लड भी आएगा। फार्मर्स आर फोर्स टू सेल देयर गुड्स वेरी चीपर प्राइस में, मार्केटिंग ठीक से नहीं है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक से नहीं है, तो इसी की वजह से एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पा रहा है। ओके, हाई क्वालिटी सीड नहीं मिल पा रहा है। ओके, वीड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है, प्राइवेटाइजेशन इतना अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, सो बिहार का सारे के सारे आपको मिल जाएगा डिटेल का एग्रीकल्चर वीडियो। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।